हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भगवतीपुर के भगवतीपुर की बाज़ौक़ समातें इस सर्द रात में यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग हज़रत मौलाना शाहिद हसन कासमी साहब, नाज़िम जलसा मोहतरम डॉक्टर तहर हुसैन हक्की साहब, हज़रत मौलाना मुस्तकीम अहमद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल तव्वाब साहब, दीगर शौराए किराम, हमारे मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब और मुफ्ती साहब इससे कब्ल अपना कलाम सुनाया। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर तौर से इस गांव के लोगों का, जिनकी मोहब्बतें बचपन से मिलती रही हैं, आज तक आप लोगों के दरमियान हमेशा हाजिरी रही है। असद से असद महताब बनने तक आप लोगों की दुआएं शामिल हैं। मैं इस गांव के लिए 4 मिसरे दुआइया उस सबसे कब्ल मैं चाहता हूं कि इस गांव के लिए वो 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं और आपको मशवरा भी दे दूंगा मुंतज़मीन को कि माइक वाला जब आप उसको बुक करें तो उसको तब तक के लिए रखें यहाँ पर जब तक कि आपका प्रोग्राम चले। ऐसी मुश्किलें आती हैं, मेराज भाई नहीं होते और भी लोग, तमाम टेक्निकल लोग, तो यहाँ दिक्कत हो चुकी थी। तो अगली आइंदा से ऐसा कुछ हो, वो पैसा भी लेता है और अपना अधूरा काम छोड़ के चला जाता है। आइए 4 मिसरे आपके हवाले करता हूँ। कभी हो न सियासत के झगड़े, ना कोई यहाँ बर्बाद रहे। कभी हो न सियासत के झगड़े, ना कोई यहाँ बर्बाद रहे। इसको न लगे दुश्मन की नजर, ऊंचा ऊंचा आबाद रहे। इसको न लगे दुश्मन की नजर, ऊंचा ऊंचा आजाद रहे। हम शायर अमन मोहब्बत के हम दिल से दुआएं करते हैं। हम शायर अमन मोहब्बत के हम दिल से दुआएं करते हैं। अल्लाह करे ये गांव सदा आबाद रहे। अल्लाह करे ये गांव सदा आबाद रहे। सोचा था कि आप लोगों के बीच नए कलाम पढ़ूंगा, वैसे पढ़ूंगा बहरहाल, लेकिन एक मतला 2 शेर मुझे याद आया, बारहा आपके बीच में पढ़ता हूँ। और जरूरतें ऐसी हैं हम सब के लिए। महशर आफरीदी ने कहा है कि इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, जहर उगलना और झगड़ना सीख गए। चिड़िया के बच्चे कब उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। एक शेर के लिए एक मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए, रसूल पाक का, रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए, ये रंग बूए चमन, ये रंग बूए चमन उसके नाम हो जाए। ये रंग बूए चमन। और खास तौर से नौजवानों के हवाले मेरे नबी की जो तालीम हो जाए, तो फिर जहां का मुकम्मल निजाम हो जाए, तो फिर जहां का मुकम्मल निजाम हो
भी सिलसिला जरूरी होता है। नात खा का ये जो छोटी मोटी रकम होती है उस तरह से होती है कि एक पूरे गिलास में अगर 2 बूंद शहद डाल दी जाए तो उस पानी की कुव्वत को बढ़ा देता है, इसलिए शायरों की दौलत में काफी इजाफा करता है ये पैसा खास तौर से। मैं हाजिर करता हूँ शेर आपकी खिदमत में मोहब्बतों के हवाले। मेरे नबी की जो तालीम आम हो जाए, नज़ारा ख्वाब में जिसको दिखा दे शाह उमम, और अल्लाह करे कि हम सबको वो रात नसीब हो, वो नींद नसीब हो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। बहरहाल हम इतने हकीर गुनहगार हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम सबका दीदार होगा इंशाअल्लाह। नज़ारा ख्वाब में जिसको दिखा दे शाह उमम, फिर उस बशे पे जहन्नम हराम हो जाए, फिर उस बशे पे जहन्नम हराम हो जाए। मेरे नबी की जो तालीम आम हो जाए तो फिर जहां का मुकम्मल निजाम हो जाए, तो फिर जहां का। और उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनकी निस्बत है और इनकी मौजूदगी है कि हम जैसे शायर शाइर पर होते हैं, इनका एहतराम हम सब के लिए फर्ज है। मैं 4 मिसरे के हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए खूब से भी खूब है दुनिया इनकी, इसलिए खूब से भी खूब है दुनिया इनकी, आपके नाम से मंसूब है दुनिया इनकी, आपके नाम से मंसूब है दुनिया इनकी। ये है शहदाई मदीने की गली कूचों के, ये है शहदाई मदीने की गली कूचों के। कौन कहता है कि महबूब है दुनिया इनकी, कौन कहता है कि महबूब है दुनिया इनकी। और एक मतला चंद शेर नाते पाक के हवाले से आप सबके खिदमत में पेश करता हूँ कि होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की होगी नसीब उसको, शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की होगी नसीब उसको, शफाअत रसूल की होगी नसीब उसको, शफाअत रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की, जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। आप सब सुभान अल्लाह कह दें तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपकी भी ताजगी में इजाफा आएगा। और अभी आपको हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब को सुनना है, हजरत मौलाना शाहिद हसन साहब को सुनना है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी ताजगी अपने अंदर पैदा रखें। होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की, ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी, न खोलूंगा फिर कभी, ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी, ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी। हो
रसूल की, हो जाए ख्वाब में जो जियारत रसूल की, जियारत रसूल की। बतौर खास ये शेर आपकी खिदमत में कि दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे, जला पाएगी उसे। दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे, जला पाएगी उसे। दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे, दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। और ये भी शेर, ये मतलब आपकी खिदमत में। नाते नबी के शौक को सीने में पाल के, सीने में पाल के। नाते नबी के शौक को सीने में पाल के, सीने में पाल के। नाते नबी के शौक को सीने में पाल के, नाते नबी के शौक को सीने में पाल के। बख्शिश का कुछ तो रखो असासा संभाल के, असासा संभाल के। लफ्जों में क्या बयान करो उनकी शान को, उनकी शान को। लफ्जों में क्या बयान करो उनकी शान को, उनकी शान को। लफ्जों में क्या बयान करो उनकी शान को, लफ्जों में क्या बयान करो उनकी शान को। जी चाहता है रख दो, जी चाहता है रख दो कलेजा निकाल के, कलेजा निकाल के। जी चाहता है रख दो कलेजा निकाल के, कलेजा निकाल के। और अगर आप सभी लोग सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर और आपकी खिदमत करूं, तो मुझे एक बार सुभान अल्लाह कह करके इजाजत दे दें, मैं आपकी खिदमत में चंद शेर और पेश कर सकूं। इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा। इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा। इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। दीन की तफसीर है मेरे नबी की जिंदगी। दीन की तफसीर है मेरे नबी की जिंदगी। दीन की तफसीर है मेरे नबी
समझ में आएगा, उनकी सीरत पढ़ के ही मजहब समझ में आएगा। और एक पन्ना चंद शेर और आपकी खिदमत में। ऐ कलम तो सबसे पहले अहमद मुख्तार लिख, ऐ कलम तो सबसे पहले अहमद मुख्तार लिख, फिर इमामुल अंबिया के सीरतो किरदार लिख, ऐ कलम तो सबसे पहले अहमद मुख्तार लिख। नात लिखने की अगर ख्वाहिश है मेरे अजीज, नात लिखने की अगर ख्वाहिश है मेरे अजीज, मिदहते सरकार में, मिदहते सरकार में डूबे हुए अशआर लिख, ऐ कलम तो सबसे पहले अहमद मुख्तार लिख। और कुछ भी लिख न लिख ऐ कातिबे तकदीर तू, और कुछ भी लिख न लिख ऐ कातिबे तकदीर तू, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत में रसूले पाक का दरबार लिख, ऐ कलम तो सबसे पहले अहमद मुख्तार लिख, ऐ कलम तो सबसे पहले अहमद मुख्तार लिख। और चलते चलते 2 से 2.5 मिनट मैं आपका और लूंगा। हुक्म है कुछ दोस्तों का माँ के हवाले से नज़्म बहुत मशहूर हुई थी, मैं वो नज़्म पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। इस इस्लाही मजलिस महफिल में मैं ये नज़्म आप सब तक पहुँचाता हूँ। आप सबके भी दिल की आवाज़ हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। बस 2 से 2.5 मिनट की कि बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ को गए तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और अगर इस प्यार से देखे तो सवाब आएगा, और अगर प्यार से देखे तो सवाब आएगा, आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो तुम्हार, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। और ये भी बतौर खास तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है
माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते, माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर वो भूखी सोती। माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। और आखिरी बंद आपकी ज़हीन समातों के हवाले। जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन के ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन के। जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन के ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन के। पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। फिर समझ ले कि मुकद्दर भी तेरा फूट गया, माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया। माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। अस्सलाम वालेकुम।